दिनेश जांगड़ा। आज क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय ये ट्रिगोनोमेट्री ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसके अंदर हमारे पास आज सबसे पहले क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। 6 त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं 6 होते हैं, जिसका नाम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेकेंड थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। अब 8.1 करने से पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके अंदर हमारे पास ए बी सी, ए बी सी ये क्या होते हैं, हमारे पास सिरस होते हैं, इंग्लिश में होते हैं वर्टेक्स। अब अगर हम जो सी है, कोण सी की संलग्न भुजा, कोण सी की संलग्न भुजा है बी सी, और कोण सी की अपोजिट भुजा, अपोजिट भुजा जिसको नाम बोलते हैं अपोजिट को सम्मुख भुजा ए बी, सम्मुख भुजा ए बी, इंग्लिश में होता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड बी सी, उसको बोलते हैं एंगल, यानी जो हमारे पास सी है उसके अपोजिट साइड होती है हमारे पास कौन होगी, हमारे पास अपोजिट साइड ए बी होगी, ये पढ़ते हो। अगर हम ए की बात करें, यहाँ से ए की अपोजिट भुजा कौन सी है, इसके अपोजिट भुजा कौन, ए की अपोजिट भुजा कौन सी होगी, बी सी होगी, और कौन सी की हमारे पास कौन सी होगी, ये होगी। क्लियर इतना? तो इसके अंदर ये जो हमारे पास है साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सिकेंट है, कोसिकेंट है, तो इनका हम यूज़ किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल बात थी, एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, सम्मुख भुजा कौन सी होती है। अब एक समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और इन द्विमीयताधार इसको बोलते हैं कर्ण। राइट, आप सभी को पता है कि लंब, आधार, कर्ण। कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि ए बी का वर्ग बी सी का वर्ग ए सी के वर्ग के बराबर होता है। आप ये कह सकते हैं कि दो भुजा त्रिभुज तो क्या होती है कि दोवां का जोड़ तीसरी से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये त्रिभुज होती है। हमारे पास क्या है कि समकोण त्रिभुज कब होगी, जब दोनों का वर्ग किसके बराबर हो, हमारे पास यानी ए सी के वर्ग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का भी होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये था हमारे पास लंब, आधार, कर्ण। अब बात करते हैं इनके अनुपात। कर्ण साइन का मान क्या होगा, कोस का, टेन का, कोट का।
एक ट्रिक बताते हैं शॉर्टकट सा। हिंदी में बच्चे इस प्रकार भी रीड कर सकते हैं इसको, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का नहीं कक्का। लै से लंब कैसे कर्ण, जो आ है आधार और कैसे कर्ण। ओके, लै से लंब ऐसे यानी कैसे क्या होगा कर्ण, और आ का डंडा हमारे पास क्या होगा आधार होगा। और यहाँ से हम बता दें आपको, जो ये मान होगा, ये मान, ये साइन का मान होगा, फिर उसके बाद कोस होगा, उसके ऊपर टेन होगा, नीचे यहाँ पर कोट, यहाँ सीकेंट, यहाँ होगा हमारे पास कोसिकेंट, राइट। साइन का कोसिकेंट, कोस का सीकेंट और टेन का कोट। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप समझ सकते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसिकेंट। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपको साइन का मान पता है तो हम उसका कोसिकेंट का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कोस का पता है तो सीकेंट का भी मान निकाल सकते हैं आप। एक दूसरे का रिवर्स होता है। टेन हमारे पास, टेन का मान क्या होगा, कोट थीटा, टेन का कोट होगा, कोट का टेन होगा। ठीक है, आपको वो बता सकते हैं कि साइन का कोसिकेंट, कोस का सीकेंट, कोट का क्या होता है, टेन होता है। ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, इसके अंदर अब ये बात थी नॉर्मल, किसका क्या होगा। और एक बात और, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर ये तो हिंदी में बच्चे कर सकते हैं, और इंग्लिश में क्या होता है इसका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित प्रसाद हर हर बोले। ये हमारे पास एक याद है, इस प्रकार याद कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले इनके मान, आठ पॉइंट एक एक्सरसाइज करने से पहले इनकी वैल्यू पता होना ज़रूरी है, तभी आप 8.1 कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो इस टाइप का होता है, मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता क्या है, बोल देते क्यों क्यों नहीं है, क्या थीटा होता है। इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं थीटा, थीटा। ये हमारे साथ इसके क्या होता है, अगर आप लिख देते हैं अकेला साइन तो उसकी कोई वैल्यू नहीं इस टाइप से, वो आपका गलत है। इसके साथ क्या होता है, एंगल होता है, ये एंगल। अब साइन का मान निकालते हैं। साइन का मान होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरा मान कोस, कोस का मान होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन का मान होगा, आप कमेंट कीजिए टेन का मान क्या होगा जल्दी से, लंब बटे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब ये बताओ, आपको 3 मान याद हैं, राइट। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, 3 मान थे। अब इनका अपोजिट करेंगे हम, इसका उल्टा कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहे तो जो टेन का है, आपको बताया था टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट होगा। जो टेन का मान है, टेन का मान क्या है, लंब बटा आधार है, तो इसका मान होगा आधार बटा लंब। और सीकेंट किसका अपोजिट होगा, कोस का। अगर आपको कोस का मान पता है तो सीकेंट का मान आप निकाल सकते हैं। सीकेंट का मान होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार। ओके। अब कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका उल्टा होगा, जो हमारे पास साइन है,
साइन का मान है लंब बटा कर्ण, ये होगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ये मान है हमारे पास 6, जो आपको 8.1 के अंदर लगाने हैं। इसके अंदर 8.1 के अंदर सबसे पहले 2 मान दिए मिलेंगे आपको, 3 मान होना ज़रूरी है इसमें। आप 3 मान किस प्रकार निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है आपने। और फिर उसके अंदर क्या करना है आपने, ये हमारे पास 6 रेशो है, साइन कोस टेन कोट कोसिकेंट सिकेंट, तो इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वहाँ पर। कोई गुणा मिलेगा कोई भाग में, तो इस प्रकार करने हैं। अब आइए आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी बच्चे रीड कर सकते हैं। इसको P और इसको H, ये हमारे पास होगा B/H, ये होगा हमारे पास P बाय, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये होगा हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर, ये होगा हमारे पास H बाय P B, और ये होगा हमारे पास H बाय P। इंग्लिश में भी बच्चे इस प्रकार रीड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पंडित प्रसाद हर हर बोले, ये इंग्लिश में है। हिंदी में आपके पास ट्रिक है, लाल बटे कक्का इस शब्द से भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ट्रिक हैं। ये था नॉर्मल जो 8.1 के अंदर लगेगा, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 8.1 के अंदर क्या लगेगा, उसके बाद 8.2 के कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर 8.3 के, फिर 8.4 के, इस टाइप से करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और जिसने चैनल को सब ने किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अधिक वीडियो का लिंक जानने के लिए आप या देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख सकते हैं। 8.1 एक्सरसाइज जिसके अंदर है त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, त्रिभुज ABC जिसका B कोण समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें साइन A कोस A और सेकंड पार्ट है साइन C कोस C। इसके अंदर फिगर तैयार करते हैं। सबसे पहले हम फिगर का होना बिल्कुल ज़रूरी है। यह हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसने कहा है कि B कोण समकोण है। B कोण, यहाँ पर B पॉइंट होगा, आप यहाँ पर B लिख सकते हैं। ये हमारे पास C और ये हमारे पास E, ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके अंदर AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है साइन A कोस A की वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकंड पार्ट है साइन C और कोस C की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान सा है। साइन C कोस A इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इनकी वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। AB हमारे पास 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने AC का मान फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जिसके अंदर इस AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, राइट। यानी कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस शीर्षलंब का स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। अब जिसकी वैल्यू है इसके अंदर उसी की रखेंगे हम। AC की वैल्यू नहीं हमारे पास, AB हमारे पास 24 है, 24 का स्क्वायर। BC हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर। 24 के हम 2 बार गुणा करते हैं तो 576 होगा। 7 के हम 2 बार गुणा करते हैं तो 49 होगा। 2 बार गुणा कर सकते हैं आप। अब 576 और 49 ये हो गया हमारे पास 625। क्या हमारे पास AC का स्क्वायर? यहाँ तो AC की स्क्वायर हमारे पास 625 है। हमने चाहिए AC का मान। एक साइड क्या है हमारे पास? वर्ग है। तो हम इसका वर्ग कैंसिल करने के लिए दोनों ओर वर्गमूल करेंगे। यहाँ से इसका कैंसिल, तो AC आपको वर्गमूल निकालना आता है। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होगा। कितना होगा? 25 इज़ द राइट आंसर। हमारे पास AC का मान 25 है। AC का मान कितना होगा? 25 होगा। अब देखिए हमारे पास तीनों भुजा है, AB, BC और AC है। यहाँ से हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट साइन A और कॉस A की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे आसान साइन A हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साइन का मान लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कोण हमारे पास BC और कर्ण कोण है AC। ये होगा हमारे पास 7/25। ओके, एक ध्यान और रखना है, अगर यहाँ पर A है उसके अनुसार ये होगा हमारे पास लंब बटा कर्ण। अगर हमारे पास यहाँ पर C होगा तो क्या होगा? तो देखिए आगे यहाँ से क्या होगा? कोस A की वैल्यू हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास 24 है, 24 है, और हमारे पास AC कितना है? 25 है। ये होगा हमारे पास AB बटे AC। ये होगा हमारे पास 24/25 होगा। ये हमारे पास कोस A है, कोस A। ये तो हमारे पास साइन की कोस की वैल्यू थी। अब दूसरा पार्ट हमारे पास है साइन C और कोस C। उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, आप इस साइड इसमें भी, अब ये हमारे पास इसकी संलग्न भुजा होगी कोण C की, ये इसके अपोजिट भुजा होगी कोण C की, अपोजिट भुजा होगी। यानी कहने का अभिप्राय यही है कि C तो यहाँ होगा, B यहाँ होगा और या A यहाँ पर होगा, कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि A भी हमारे पास कितना है? 24 है तो 24 ही लिखेंगे। BC हमारे पास कितना है? 7 है तो 7 लिखेंगे। AC का मान 25 है भाई। ओके, अब ये देखो कि इसके अंदर कोस C, सेकंड पार्ट कर रहे हैं, कोस C, पहले साइन C था, सॉरी, कोई नहीं, कोस C की निकाल लेते हैं पहले। कोस C के लिए हम इस ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए? C, और जो कोण C है उसके सामने जो अपोजिट भुजा होगी हमारे पास क्या होगी? ये होगी भी, वो क्या होगा? लंब होगा। कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये होगा 7/25, 7/25 होगा। और सेकंड पार्ट इसका साइन C, तो साइन C का मान क्या होगा?
तो साइन सी का मान हमारे पास होगा, साइन सी का मान होगा हमारे पास लंब बटा कर्ण, ये होगा हमारे पास 7/25 होगा, सॉरी 7/25 नहीं, उसमें गलती कर दी यहाँ पर। कोस का मान होता है, सॉरी कोस का मान होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हमारे पास कितना होगा 7/25 है, ये तो सही था अभी, ये गलती होगा। साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, साइन का मान क्या होगा लंब बटा कर्ण, P/H यानी हमारे पास होगा 24/25, इस टाइप से आप मान निकाल सकते हैं। ये था आपका 8.1 का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, बिल्कुल आसानी से सिंपल तरीके से बताया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या आप कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं बिना किसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।